मुझे लगता है कि लड़कियां एक ही दिन में हजारों लड़कों से बातें करती हैं और चैट्स करती हैं। आजकल लोग कंपैटिबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्या डेटिंग एप्स पे सिर्फ स्ट्रगल्स ही होते हैं? सोसाइटी फादर्स को एक तरह के एक्सपेक्टेशंस देती है। क्या आपका पार्टनर आपके लाइफस्टाइल के साथ एडजस्ट कर सकता है? कॉन्वर्सेशंस आर लाइक इंटरव्यूज। फादर का रोल सिर्फ एक ब्रेड विनर का नहीं रहा। वुमेन फाइल मोर डिवोर्स देन मेन। हम सब डेटिंग एप्स के बारे में तो जानते ही हैं, टिंडर, बम्बल, हिंज, लेकिन कभी सोचा है कि इन एप्स पे मेन का एक्सपीरियंस कैसा होता होगा? डेटिंग एप्स पर लड़कों की भी लाइफ उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती है जितनी कि लड़कियों की। फर्स्ट स्वाइप, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। तो एक दिन मैं एक बज़फीड का आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें बंदे अपनी डेटिंग एप्स की एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे। एक बंदा लिखता है, डेटिंग एप्स पर मेरी लाइफ का एक रूल बन गया है, स्वाइप लेफ्ट और फिर स्वाइप लेफ्ट। स्वाइप राइट तो शायद मुझे अपने सपनों में ही मिलेगा। मतलब इमेजिन करो यार, तुम अपना बेस्ट प्रोफाइल फोटो डालते हो, बायो लिखने के लिए एकदम परफेक्ट लाइन सोचते हो और फिर भी मैचेस नहीं मिलते। एक बंदा तो लिखता है कि इट्स लाइक स्टैंडिंग इन अ क्राउडेड रूम शाउटिंग हाई टू एवरीवन एंड स्टिल बीइंग इग्नोर्ड। इमेजिन करो, हर स्वाइप पे रिजेक्शन। सेल्फ एस्टीम का क्या हाल होता होगा? सेकेंड स्वाइप, चैटिंग का स्ट्रगल। चलो मान लिया किसी तरह एक मैच मिल भी गया। अब स्ट्रगल शुरू होता है कि चैटिंग कैसे करें, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना कैसे करेंगे। मेरे एक मेल फ्रेंड का एक्सपीरियंस बताती हूँ। उसने मुझे कहा कि सब कुछ बायो से लेकर ओपनिंग लाइन तक परफेक्ट होना चाहिए, वरना बस अनमैच्ड हो जाते हो। और यही तो होता है डेटिंग एप्स पे। कॉन्वर्सेशंस आर लाइक इंटरव्यूज। तुम्हें इम्प्रेस भी करना है, बोर भी नहीं करना। और एक बंदा लिखता है, मुझे लगता है कि लड़कियां एक ही दिन में हजारों लड़कों से बातें करती हैं और चैट्स करती हैं, तो उनका अटेंशन ग्रैब करना इम्पॉसिबल हो जाता है। थर्ड स्वाइप, कैटफिशिंग का डर। ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी एक बड़ा इशू है। बज़फीड के एक आर्टिकल में एक बंदे ने अपनी स्टोरी शेयर की। एक प्रोफाइल में उसने चैट शुरू करी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बहुत अच्छा था। लेकिन जब रियल लाइफ मीटअप की बात आई तो उसे पता चला कि वो प्रोफाइल फेक थी। मतलब गाइस के लिए भी ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर होता है। तुम अपनी लाइफ और एनर्जी इन्वेस्ट करते हो और फिर पता चलता है कि तुम्हारे साथ एक स्कैम हो रहा था। फोर्थ स्वाइप, जजमेंट और स्टेरियोटाइप्स। अब थोड़ा सोसाइटी का एंगल लेते हैं। मर्दों के लिए एक और बड़ा चैलेंज होता है, जजमेंट। एक बंदे ने शेयर करा कि उसे अक्सर ये सुनने को आता है, ओह तुम डेटिंग ऐप पर हो, मतलब तुम डेस्परेट हो। सीरियसली? क्यों भाई, डेटिंग एप्स में सिर्फ डेस्परेट बंदे ही होते हैं क्या? और अगर एक लड़का ओपनली अपने फीलिंग्स या स्ट्रगल्स के बारे में शेयर करता है तो उसे वीक समझा जाता है, क्योंकि सोसाइटी ने लड़कों के लिए एक स्टेरियोटाइप बनाकर रखा है, स्ट्रॉन्ग बन के रहो, इमोशंस मत दिखाओ। अब बताओ, अगर डेटिंग ऐप पर भी अपने स्ट्रगल शेयर करने से वीक बनते हैं तो लड़के अपने स्ट्रगल्स और अपने इमोशंस की बातें कहाँ करेंगे? मतलब प्रेशर का लेवल देखो। तुम बस एक रियल कनेक्शन के लिए वहां जाते हो और तुम्हें एक प्रोडक्ट की तरह इवैल्यूएट करा जाता है। फिफ्थ स्वाइप, सक्सेस स्टोरीज। यस बट रेयर। अब तुम सोच रहे होगे, क्या डेटिंग एप्स पे सिर्फ स्ट्रगल्स ही होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ सक्सेस स्टोरीज भी होती हैं। एक बंदा लिखता है, मुझे अपनी ड्रीम गर्ल, मेरी लाइफ पार्टनर एक डेटिंग ऐप में मिली और अब हम हैप्पीली मैरिड हैं। डेटिंग एप्स का असली काम शायद कनेक्शंस बनाना है, लेकिन ये एक मेंटल गेम भी बन गए हैं। स्वाइप करते करते कभी ऐसा लगता है तुम बस एक लूप में फंस कर रह गए हो। तो गाइस, अगर तुम डेटिंग एप्स यूज कर रहे हो या करने का सोच रहे हो तो एक बात याद रखना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग अ मैच, इट्स अबाउट नेविगेटिंग थ्रू रिजेक्शंस, जजमेंट्स और कभी कभी अपने कॉन्फिडेंस का भी टेस्ट देना होता है। लेकिन हे, हु नोज, शायद अगला स्वाइप तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आए। फिंगर्स क्रॉस्ड। एक बार मेरे एक फ्रेंड से डिस्कशन हो रही थी। लेट्स कॉल हिम आदित्य।
ही इज इन हिज अर्ली 30s, वेल सेटल्ड एंड सिंगल। जब मैंने उससे पूछा कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसका जवाब काफी रिलेटेबल था। उसने कहा, आयुषी, मुझे अपनी जिंदगी के डिसीजन किसी और के हाथों में नहीं देने। मैं नहीं चाहता कि मेरे सारे पसंदीदा चीजें किसी और के अप्रूवल मांगे। I think the key issues why men are not willing to get married are financial strain. देखिए, शादी एक एक्सपेंसिव अफेयर है, शुरू से लेकर एंड तक। और ये बात सिर्फ शादी तक नहीं, बल्कि मैरिड लाइफ का लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट। मेन फील कि उन्हें अपनी सेविंग्स और हार्ड अर्न्ड मनी काफी कैलकुलेटेड तरीके से खर्च करनी चाहिए। सेकंड, कंपैटिबिलिटी कंसर्न्स। आजकल लोग कंपैटिबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो कि सही भी है, बट कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर बन गया है कि लोग शादी के लिए अनश्योर हैं। क्या आपका पार्टनर आपके लाइफस्टाइल के साथ एडजस्ट कर सकता है? क्या आप दोनों की वैल्यूज अलाइन करती हैं? ये सारे डाउट्स लोगों के मन में होते हैं। फियर ऑफ डिवोर्स। डिवोर्स रेट्स को देखकर लोग डर चुके हैं। What if things don't work out between us? They feel कि एक broken marriage का emotional और financial burden उनके करियर और पर्सनल लाइफ को डिसरप्ट कर सकता है। By the way, it's a matter of fact that in India, women file more divorce than men. तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि शादी बुरी चीज है। It's beautiful, but only if it's done for the right reasons. If you are pressured into it, या फिर आपका मन नहीं है, तो it's okay to take your time. अपनी प्रायोरिटीज और हैप्पीनेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। फादरहुड इन द 21st सेंचुरी। हाँ, कैसे बाप हूं मैं तुम्हारा हैज इवॉल्व्ड इनटू यू कैन ऑलवेज टॉक टू योर पापा। पहले के जमाने में फादर्स का एक स्टेरियोटाइप था, स्ट्रिक्ट, अथॉरिटिव और एक प्रोवाइडर। मतलब घर का पैसा लाना, बिल्स भरना और बस खामोशी से अपनी फैमिली का ध्यान रखना। इमोशनल कनेक्शन का तो नाम भी नहीं होता था। लेकिन 21st सेंचुरी के फादर, ओ भाई, वो एक कंप्लीटली अलग वर्जन है। ये फादर डायपर बदलता है, स्कूल मीटिंग्स अटेंड करता है और अपने बच्चों के साथ फ्रोजन मूवी देखते देखते गाने भी गाता है। ऑल राउंडर फादर हो। फादर का रोल सिर्फ एक ब्रेड विनर का नहीं रहा। अब फादर्स अपने बच्चों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली। एक टाइम था जब मदर्स को डिफॉल्ट पेरेंट माना जाता था, लेकिन आज फादर्स भी इक्वल पेरेंटिंग का हिस्सा बन रहे हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 70% फादर्स मानते हैं कि उनका रोल पेरेंटिंग में इक्वली इम्पोर्टेंट है और उन्होंने अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को पेरेंटिंग के लिए एडजस्ट करा है। मतलब अब फादर्स का डेडिकेशन लेवल भी काफी हाई है। फादरहुड वर्सेस सोसाइटी। सोसाइटी अब भी फादर्स को एक अलग तरह की एक्सपेक्टेशन से देखती है। फादर्स के ऊपर ना एक कांस्टेंट प्रेशर होता है कि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर रखे और साथ ही साथ इमोशनली भी अवेलेबल रहे। फादर्स जो अपने इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें कभी कभी वीक लेबल किया जाता है। लेकिन गाइस, अगर एक फादर अपने बच्चों के साथ इमोशनली कनेक्टेड है, तो उस बच्चे को उससे ज्यादा क्या चाहिए? सोसाइटी फादर्स को एक तरह के एक्सपेक्टेशंस देती है और उस हिसाब से बिहेव करने के लिए मजबूर करती है, और अगर वो उससे अलग बिहेव करता है तो उसे क्रिटिसिज्म मिलता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट सिंगल फादर्स, तो उनका स्ट्रगल अलग ही लेवल का होता है। उन्हें एक वक्त पर मदर और फादर दोनों का रोल निभाना पड़ता है। मतलब उनका जर्नी डबल चैलेंजिंग होता है। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट मिलेनियल फादर्स, द गेम चेंजर्स। तो उन्होंने एक नया स्टैंडर्ड सेट करा है। ये फादर्स अपने बच्चों के साथ खुद गेम्स खेलते हैं, सोशल मीडिया पर पेरेंटिंग टिप्स शेयर करते हैं और अपने बच्चों के लिए हैंड्स ऑन डैड बनने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये फादर्स अपने पार्टनर्स के साथ भी इक्वल पेरेंटिंग का कंसेप्ट प्रमोट करते हैं। मतलब डायपर चेंज करना हो या लेट नाइट फीडिंग, मिलेनियल फादर्स सब कुछ कर रहे हैं। तो दोस्तों, फादरहुड अब एक एवोल्यूशन का पार्ट बन गया है। ये सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जो फादर्स को भी ग्रो करने के लिए काफी हेल्प करती है। तो अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा फादर फिगर है जो तुम्हारे लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करता है, तो एक बार जाकर उनको थैंक यू जरूर बोलना। और अगर तुम फ्यूचर में एक फादर बनने का प्लान कर रहे हो, तो याद रखना कि बेस्ट फादर्स वो होते हैं जो अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं।
तो इसी नई सोच के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे अमेजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।